नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज मेरी जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि मातृशक्ति जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए हमेशा अव्वल रही है। चाहे आज का युग रहा हो, चाहे पुराना पहले का युग रहा हो, चाहे भारत आज़ाद कराने की बात रही हो या फिर खेल जगत रहा हो, हमेशा कहीं ना कहीं मातृशक्ति अव्वल ही रहती है। खूब लड़ी वो मर्दानी, वो झांसी की रानी थी, क्योंकि वो भी एक मातृशक्ति थी। अहिल्याबाई होलकर भी एक मातृशक्ति थी। कल्पना चावला भी एक मातृशक्ति थी। सुनीता विलियम्स भी मातृशक्ति है। भारत की मातृशक्ति हमेशा हमेशा के लिए अव्वल रही है। और भारत में दुर्गा का, एक माता का जो एक दर्जा दिया जाता है मातृशक्ति को। महज 17 साल की एक महिला शक्ति, मातृशक्ति, जिन्होंने देश में बहुत बड़ा नाम कर दिया है। अब वो मातृशक्ति, वो बेटी सिर्फ अपने माँ बाप की बेटी नहीं है, वो अब एक भारत की बेटी, भारत माँ की भी बेटी हो चुकी है। वो भारतवर्ष की भी बेटी है। छोटी सी उम्र, महज 17 साल की बेटी स्टेट में 8 मेडल प्राप्त कर चुकी है। महज 17 साल की एक गुड़िया, एक बेटी, एक मातृशक्ति, जिन्होंने 8 मेडल ले चुकी है और नेशनल में 3 मेडल प्राप्त कर चुकी है। हाल ही में एक नेशनल चैंपियनशिप हुई थी अभी, उसमें गोल्ड मेडल भी लिया है। और ये मातृशक्ति छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देश को दे रही है। तो आज मातृशक्ति से आपका परिचय करवाएंगे, जो छोटी सी उम्र में कितना संघर्ष किया और गांव की होते हुए भी उस स्थान पर, उस पायदान पर पहुंचने के लिए कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि महिला शक्ति को, बेटियों को बाहर निकलने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह भी एक लड़ाई से कम नहीं है, क्योंकि मातृशक्ति को घर से बाहर निकलना और गोल्ड मेडल लेकर आना, और वो भी स्टेट में 8 मेडल हैं और नेशनल में भी, स्टेट में भी उनको काफ़ी पदक मिल चुके हैं। और उनसे हम परिचय करवाएंगे, जिन्होंने सच में माँ भारती के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मातृशक्ति आज भी, सच कहा भी जाता है, बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। मैं अब उस महिला शक्ति से आपका परिचय करवाऊंगा, जो एक गांव की बेटी है और एक गांव से निकली हुई बेटी, जिन्होंने भारत माँ का नाम गर्व से भर दिया है। क्योंकि इस स्थान पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम छोटी सी गांव की एक बेटी है, मातृशक्ति है, बहन है, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनका परिचय जानेंगे सबसे पहले, और इनसे फिर बातचीत करेंगे कि आप वहां इस पायदान पर पहुंचे हैं तो आपको कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। क्योंकि एक गाँव की बेटी को अगर वहाँ निकल कर जाना पड़ता है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इनका संघर्ष, इनकी जुबानी इन्हीं से सुन लेते हैं। सबसे पहले मातृशक्ति का हम परिचय कर लेते हैं। आपका शुभ नाम क्या है जी? योगिता। आपका शुभ नाम योगिता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सीसवाड़ हिसार से। आप कौन सा गेम खेलते हैं? अभी हमने चर्चा का एक विषय बना हुआ है कि आप छोटी सी उम्र में काफ़ी आपने पदक ले लिए हैं, तो हमने अभी भी एक चर्चा का विषय है कि आपने कुछ दिन पहले गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। तो आप कौन सा गेम खेलते हैं? मैं एथलेटिक्स में 3 किलोमीटर रेस वॉक खेलती हूँ। एथलेटिक्स खेलते हैं आप। तो अभी जो आपका गोल्ड मेडल आया था वो नेशनल गोल्ड मेडल था? जी, नेशनल में गोल्ड किया। नेशनल में अभी गोल्ड लिया है। अब तक आपके पास कितने मेडल हैं? स्टेट में मेरे 8 मेडल है और नेशनल में मेरे 3 मेडल है। छोटी सी उम्र, महज 17 साल की बेटी मातृशक्ति काफ़ी पदक ले चुके हैं। और इसमें से आपके गोल्ड कितने स्टेट में? स्टेट में 6 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, और नेशनल में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। छोटी सी उम्र, महज 17 साल की बेटी ने इतने पदक ले लिए हैं। ये गर्व सिर्फ माँ बाप का नहीं, एक गांव का नहीं, पूरे भारतवर्ष का है। और मैंने पहले भी बताया था कि अब ये बेटी सिर्फ बेटी अपने माँ बाप की बेटी नहीं है, ये भारतवर्ष की, भारतीय माँ की भी बेटी है। मुझे ये गेम खेलना चाहिए या आपको वहाँ जाना चाहिए, ये आपको कहाँ से मिला ये चीज़ें? गेम में इंटरेस्ट तो मेरा शुरू से ही था। फिर फैमिली को मैंने बताया कि मेरे को गेम करना है, तो घर वालों ने बोला तुझे जहाँ जाना है, जैसे गेम करना है, तू बस हमें बता, खर्चा लगाने के लिए हम तेरे साथ हैं। तो मतलब फैमिली ने सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे मेरे को 3-4 साल हो गए गेम करते हुए, तो धीरे धीरे करके स्टेट में मेडल आने लगा। फिर घर वालों ने भी साथ देना, बहुत मतलब अच्छे साथ तो पहले से ही दे रहे थे। फिर घर वालों को भी एक साइड से हौसला होता है ना कि अभी मेडल आने लग गए, तो घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। अभी धीरे धीरे करके मेरे को 3-4 साल हो गए तो मेडल आना शुरू हो गया अभी मेरा।
इस पायदान तक पहुंचने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, या फिर आपकी हम उम्र आपके जो साथी आपके जो साथ पढ़ते थे उन्होंने भी कुछ आपको बोला होगा, या गांव वालों ने भी कुछ कहा होगा। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ता था। देखो, स्ट्रगल तो चाहे कोई किसी भी उसमें जाए, चाहे कोई स्टडी कर रहा है, चाहे कोई स्पोर्ट्स कर रहा है, स्ट्रगल तो सभी में करना पड़ता है। गेम में भी स्ट्रगल करना पड़ता है, स्टडी में भी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये नहीं है कि अगर हमें 1 साल हुआ है स्ट्रगल करते हुए और हमें अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो हम उस चीज़ को छोड़ देंगे। उसमें स्ट्रगल कंटिन्यू बनाए रखेंगे तभी जाके कुछ अच्छा अचीव होगा हमें। बहुत अच्छी। छोटी सी महज 17 साल की गुड़िया, आजकल 17 साल के बच्चे कहाँ जा रहे हैं, और महज छोटी सी उम्र 17 साल है सिर्फ, और 17 साल की बेटी देश के लिए कितना अच्छा सोच रही है। कितनी मेहनत इनको करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर इस पायदान पर पहुँचे हैं सब। और इससे बाद इनका एक संदेश जान लेते हैं कि आज की जो पीढ़ियाँ हैं, आज का जो युवा है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कि ये इस स्थान पर पहुँचे हैं। और आज इनका संदेश हुआ क्योंकि कुछ अलग ही मिलेगा, क्योंकि 17 साल की एक मातृशक्ति बेटी और जो नेशनल लेवल तक पहुंची है, स्टेट लेवल जो जिन्होंने कंप्लीट किया है, तो इनका संदेश वास्तव में कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा और इनसे हमें सीखना भी चाहिए। तो इनका संदेश जान लेते हैं। आप आज की युवा पीढ़ी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी फैमिली को ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना बंद करें। क्योंकि अगर आप अपनी लड़कियों का भी ड्रीम होता है, ज़रूरी नहीं है कि लड़कों का ही हो ड्रीम, लड़कियों का भी ड्रीम होता है, तो उनको अपने ड्रीम के लिए घर से बाहर भेजना शुरू करें। और मैं लड़कियों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके घर वाले आपको फ्रीडम दे रहे हैं तो आप उसका गलत फ़ायदा ना उठाएं। जो आपने अपना टारगेट बनाया, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करें। और अब अभी आजकल की फैमिली क्या होती है, लड़कियों को समझाती है बस कि नई लड़कियों को बाहर नहीं निकालेंगे, वो गलत कर देंगे। तो आप अपने लड़कों को भी समझाएंगे कि बेटा तुम्हें नशा नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो लड़कियों के साथ गलत कैसे होगा। क्योंकि लड़कों को भी समझाएंगे तो लड़कियां बाहर निकल सकती हैं, लड़कों को समझाएंगे कि तो लड़के लड़कियों के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, ना ही नशा करेंगे। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ सभी को कि अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए मेहनत करें, बाकी फालतू के कामों में कुछ नहीं रखा हुआ। मातृशक्ति ने बहुत अच्छा बोला है, एक बेटी ने बहुत अच्छा बोला है कि हर लड़की को बाहर जाना चाहिए और लड़कों और लड़कियों में भेदभाव नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बेटियां भी कम नहीं हैं। आप जो बेटियां देख रही हैं, बेटी मात्र 17 साल की है और इनके माँ बाप, इनके परिवार ने साथ दिया तो आज ये नेशनल लेवल में भी गोल्ड मेडल है और स्टेट में भी गोल्ड मेडल है। तो भेदभाव नहीं। और अगर आपको माँ बाप, माता पिता और गांव वाले आपको अगर समय दे रहे हैं, परिवार वाले आपको समय दे रहे हैं, तो उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उसको गलत कामों में नहीं लगाना चाहिए। बेटी का बहुत अच्छा एक संदेश है कि आज के युग जो डिजिटल युग हो चुका है, डिजिटल युग है, उसमें क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं के लिए? मैं आजकल के सभी जो है लोग हैं तो वो अपना सोशल मीडिया में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसकी भी हमें एक लिमिट रखनी चाहिए। हम बहुत सारे लोग क्या होते हैं, रील देखने लग जाते हैं तो 3-3, 4-4 घंटा रील स्क्रॉल करने में टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को भी अपना लिमिट में रखें और आपका जो टारगेट रहेगा उस पर फोकस करिए, क्योंकि सोशल मीडिया से दूर रहना तो फ़ायदा ही रहता है दूर रहने में जी। अब हम मातृशक्ति से जान लेते हैं कि आगे का इनका क्या लक्ष्य है और भारतीय माँ को आगे और क्या देना चाहते हैं, समाज को, परिवार को, खेल जगत में, और क्या करना चाहती है मातृशक्ति? मेरा आगे का टारगेट यही है कि अभी जैसे मैंने नेशनल में गोल्ड किया तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं बाहर देश में भी अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और वहाँ पे भी अच्छा करके आऊँ। मातृशक्ति देश के लिए बहुत कुछ आगे और करना चाहती है। हम सब का फ़र्ज है कि हम दुआएं दें, इनको आशीर्वाद दें कि जल्दी भारत के लिए, भारत माँ के लिए बहुत कुछ अच्छा करके आए और भारत के लिए और अच्छा गोल्ड मेडल आए और देश में हमारा नाम अच्छा हो। और आगे विश्व पटल पर हम जो चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, जिसमें मातृशक्ति हमारा सहयोग देना चाहती है। और हम चाहते हैं कि मातृशक्ति आगे जल्दी ही नेशनल और इंटरनेशनल में भी जल्दी गोल्ड मेडल लेकर आए, भारतीय माँ का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करें। धन्यवाद।